नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। यार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी जांच में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन दो नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। जो पहली शिक्षा नीति आई थी वह 1986 में आई थी, और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसके जो अध्यक्ष थे वह के कस्तूरी रंगन थे। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो इस टाइम जो गवर्नर हैं वह बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय इस टाइम हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपको वर्ष बताना है 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम है वह नरेंद्र नाथ दत्त था, इनके बचपन का नाम। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इन्होंने जो है 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इनके जन्म जयंती पर जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी विश्वामित्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के जो रचयिता थे वह विश्वामित्र थे। और चारों वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? महमूद खिलजी, अहमद शाह, मुजफ्फर शाह या जफर खान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अहमद शाह। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह अहमद शाह ने 1423 ईस्वी में करवाया था। और यह जो है पीले पत्थर की बनी हुई है। और यह जो है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के अद्भुत संगम को दर्शाती है। जामा मस्जिद जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस खिलाड़ी को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, मोहम्मद शमी। तो जो इसका जो सही आंसर है जसप्रीत बुमराह को जो है पॉली उमरिगर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल सेतु महासेतु का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बिहार। बिहार में जो है 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। और इसमें जो है कुल 516 करोड़ रुपए खर्चा आया है। और यह जो पुल है यह 1934 में जो है भूकंप के दौरान जो है कोसी नदी का जो पुल है वह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे जो है अब सही किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति भारत के हैं वह वेंकैया नायडू जी हैं, वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा के जो उप सभापति जो हैं वह जो है हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, नारायण सिंह जी हैं। और राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं वह थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत इस टाइम जो है राज्यसभा के सदन के नेता हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नोएडा, बेंगलोर, गुवाहाटी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गुवाहाटी। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन जो है वह गुवाहाटी में किया गया है और यह जो है असम का एक शहर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया? 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 72वां संशोधन अधिनियम 1992, 96वें संशोधन अधिनियम 2011, 60वां संशोधन अधिनियम 1988। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नागालैंड किस वर्ष एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? 1953, 1954, 1966, 1963। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1963। 1 दिसंबर 1963 में जो है नागालैंड भारत का एक राज्य बना और यह जो है भारत का 16वां राज्य बना था। और इसकी जो राजधानी वह कोहिमा है नागालैंड की। और यहाँ के जो सीएम है वह नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गुरु रामदास को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की थी और यह जो है सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने जो है अमृतसर नगर को बसाया था इसी पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922 का जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास जी थे। बाकी ये सब सही है। गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार सिर्फ अध्यक्षता की है, वह जो है 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कानपुर अधिवेशन 1925 में जो है सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और यह जो है पहली भारतीय महिला जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष बने थे वह अंबिकाचरण मजुमदार जी थे। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन सी इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जनधन योजना लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए प्रथम स्थान। जनधन योजना लागू करने में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह प्रथम स्थान है। और जनधन योजना जो है इसकी जो घोषणा हुई थी वह 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी और यह जो है योजना है यह 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा? नोएडा, सोनभद्र, लखनऊ या प्रयागराज।
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नोएडा। दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपोर्ट नोएडा में बनेगा। यहाँ पे जो है कुल 4 हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को संचालन शुरू करने की व्यवस्था दी जाएगी। और यहाँ पे जो कुल है 8 हेलीपैड बनेगा। अब हेलीपैड वही होता है जहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर आके रुकते हैं और जहाँ से जो है हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है? कोटोपैक्सी, मौना लोआ, नारकोंडम, फ्यूजियामा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वह भारत में स्थित है। और यह जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और यह जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वह इक्वेडोर में है, मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वह हवाई द्वीप में है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वह जापान में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है, झील के पास यह उद्गम स्थल है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में जो घुसती है, प्रवेश करती है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी थी? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा जो सत्याग्रह है यह 1918 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है यह भी 1918 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिंक गैल्वेनीकरण, यूरेनियम परमाणु बम, मैग्नीशियम आतिशबाजी, टंगस्टन बर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी टंगस्टन बर्तन, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। जिंक का उपयोग जो है गैल्वेनीकरण किया जाता है, जैसे लोहे वगैरह के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है जस्ते की, उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यूरेनियम का जो इस्तेमाल होता है वह परमाणु बम में इस्तेमाल होता है। और मैग्नीशियम का जो इस्तेमाल होता है वह पटाखों वगैरह में आतिशबाजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन का जो उपयोग होता है वह बर्तन के रूप में नहीं होता है। टंगस्टन का जो उपयोग होता है वह जो है शल्य चिकित्सा यंत्र के रूप में होता है। शल्य चिकित्सा औजार है, यंत्र है, इन सब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया गया? 24 जनवरी 2012, 24 जनवरी 2014, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2008। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 24 जनवरी 2018 को जो है पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश जो गठन है वह 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सरस्वती सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया? विजय सारथी, वासुदेव मोही, योगेश प्रवीण, प्रोफेसर अभिराज, राजेंद्र मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वासुदेव मोही को जो है सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया है। और इनके कहानी संग्रह चेकबुक है, इसके लिए इन्हें चुना गया है, चेकबुक। और यह सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है?
स्तनधारी, पक्षी, कीट, उभयचर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कीट। कीट समूह जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आग्नेयाशय। आग्नेयाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नवंबर 2019 में 87 वर्षीय सुधीर धर का निधन हुआ है। किस पेशे के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? लेखक, कार्टूनिस्ट, गायक, एक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट। सुधीर धर जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोगों के सामने 4 स्थल दिया गया है और 4 खोजकर्ता दिए हैं। इनमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चंद्रधड़ों की जो खोज है वह जॉर्ज डेल्स ने नहीं की थी बल्कि एनजी मजुमदार ने की थी। बाकी लोथन की जो खोज है वह SR राव ने की थी। बनावली की जो खोज थी वह RS वेस्ट जी ने की थी और कालीबंगा की जो खोज है वह अमलानंद घोष ने की थी। तो इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। देश का पहला चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दिल्ली। देश का पहला चार्जिंग प्लाजा जो है वह दिल्ली में शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वह अरविंद केजरीवाल जी हैं और यहाँ के जो उपराज्यपाल जो हैं वह अनिल बैजल जी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।